जोड़ों के दर्द के मरीज के लिए एक्यूपंक्चर का इलाज कैसा रहेगा? एक्यूपंक्चर का बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है जोड़ों के दर्द में खास तौर पे। ठीक है। इसलिए कि पेशेंट जब दर्द के साथ आते हैं तो उस दर्द से रिलीफ, और वो बगैर किसी दवा को खाए अगर हो जाए तो उससे बड़ी और क्या बात होती है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन या रवायती जो चाइनीज तरीका इलाज है उसमें एक्यूपंक्चर एक उसकी एक शाख है बाकी सब चीज़ों के साथ साथ, जिसमें एक्सरसाइज, बॉडी की एक मूवमेंट, आपकी ग़िज़ा, कुछ हर्ब्स का इस्तेमाल, और उसके साथ साथ एक्यूपंक्चर अपना रोल प्ले करता है। हमारी सोसाइटी में अमूमी तौर पे यही समझा जाता है कि जोड़ों के दर्द और फालिज के इलाज के लिए एक्यूपंक्चर बहुत ज़्यादा मुफीद है। अच्छा। ये बड़ा नाम है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। अब इसमें भी उसकी फिलॉसफी को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि दर्द क्यों हो रहा है। जैसे मैंने सबसे पहले और हकीम साहब ने इसी बात की है कि एनर्जी की मूवमेंट में रुकावट आती है तो दर्द होता है। बिल्कुल सही है। अब उसके पीछे जो रीज़न है उसको पहले डिटेक्ट किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है, उसके मुताबिक उसका इलाज किया जाता है। और इसमें बहुत खतर खा फाका होता है, और अगर आप प्रॉपर तरीके से अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आप जोड़ों के दर्द से मुकम्मल सेहतयाब भी हो जाते हैं। अच्छा, जबरदस्त हो गया। इसलिए कि हम लोगों ने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो बहुत बहुत लंबे अरसे से दर्दों में मुब्तला थे और उन्होंने मुसलसल कुछ अर्सा अपने सेशंस करवाए और उन्होंने बहुत ज्यादा रिलीफ आपकी तो माशाल्लाह इसमें ग्रिप भी बहुत ज्यादा है आपके पास जोड़ों के मरीजों की। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास हर तरह के पेशेंट्स आते हैं। लेकिन इसमें आपने बहुत वर्क किया, काफी कैंप लगाए हैं, इसके अंदर आपने बड़ी अच्छी खिदमत है जी। आप ये बताया कीम साहब के अल हिजामा सुन्नत इलाज तो है ही है और इसमें अल्लाह ने बड़ी शिफा रखी है, तो ये बताएं कि अल हिजामा में एक्यूपंक्चर का इन्होंने बताया, आप अल हिजामा के हवाले से बताएं कि इसका कैसा इलाज है? जोड़ों के अमराज में सारे इलाज ही कारगर होते हैं, लेकिन अल हिजामा जो है ये अल्टीमेट इलाज है, ये सबसे बेहतरीन इलाज है और फौरी, जिस तरह इन्होंने कहा बगैर दवाई खाए, तो बगैर दवाई खाए मैजिकली काम करता है, मैजिकली फौरी रिजल्ट देता है कि इधर से बंदा सेशन करवा के फारिग हुआ और साथ ही रिलीफ मिल गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इतना ज़बरदस्त। फिर इसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर हम दवाइयों के ज़रिए उन रद्दी अखलात और मवाद को खारिज करते हैं ना, तो वो एक लंबे प्रोसीजर से जिस्म से खारिज होगा। अच्छा। अंतड़ियों में आएगा या गुर्दों से फिल्टर होगा, पेशाब के ज़रिए निकलेगा, बहाने के ज़रिए निकलेगा। मुकामी मवाद को खारिज करने के लिए अल हिजामा बेहतरीन इलाज है कि वहाँ से वो सारा जमा शुदा जितना भी रद्दी मवाद होगा, वो टॉक्सिन होगी, उसको वो खारिज कर देगा। बिल्कुल सही है। तो इसके कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स होते जी बिल्कुल। एक तो इसके जो होते हैं मुकामी पॉइंट्स होते हैं। अगर घुटनों में दर्द हो रही है तो घुटनों के ऊपर पॉइंट्स लगाएंगे। बिल्कुल सही है। अगर आपको जो है घुटनों के ऊपर, तो आपने ये बात की ना, घुटनों में तो किसी के वैसे भी दर्द हो ना, अगर जोड़ों के दर्द की वजह से नहीं है या घुटनों में वैसे भी बाल का दर्द निकल आती, घुटनों के ऊपर मैंने जितने पेशेंट को अल हिजामा लगाया है, आप यकीन करें बाद में कप जब उतार देते हैं ना, तो ऐसे होता है जैसे उनका घुटना नया हो गया। ऐसे ही है जी। इसी तरह से जो पहले हरकत नहीं कर रहा था, जैसे आप उसका वो करते हैं, कप उतारते हैं, मरीज वो सुकून में आ जाता है, ऐसा सुकून में आता है, वो कहते हैं इससे अच्छा इलाज ही कोई नहीं है, नया हो गया, घुटने में हरकत करना शुरू कर देता है। बिल्कुल सही बात है। और मैंने तो ना इसके अंदर बहुत सारे जो नमाजी हजरात है उनकी बड़े दुआएं ली हैं, वो नमाज में बड़ी दुआ करते हैं कि यार आपकी वजह से हम कुर्सी की निस्बत अब हम खड़े होके या सजदे के साथ हम नमाज पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल सही है। अच्छा, एक्यूपंक्चर के अंदर भी ऐसे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं? जी ठीक है। तो ये कितने सेशन के अंदर करवाना चाहिए पेशेंट को? देखिए, पेशेंट की एक तो ये कि बीमारी की नोयत को पहले देखा जाता है कि कितना है। अगर तो एक्यूट पेन के साथ आया है तो एक सिंगल सेशन इट्स वेल एनफ। उसके बाद हम सपोर्टिव 2 से 3 सेशंस देते हैं और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। बिल्कुल सही है। उसमें ये होता है कि 72 आवर्स के बाद हम लोग सेशन रिपीट करते हैं। ठीक है। हर तीसरे दिन पेशेंट को बुलाते हैं। अच्छा, हर तीसरे दिन बुलाते हैं। ठीक हो गया। ताकि एनर्जी का जो एक बूम आया है वो नीचे डिक्लाइन ना करे और दोबारा हम लोग उसको दोबारा से सेशन करते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा ये है कि अगर क्रॉनिक केसेस आते हैं हमारे पास, तो उनको जो है वो डिफरेंट हमारा तरीकाकार है कि कितने सेशंस देने हैं। पेशेंट को जो रिलीफ है वो फर्स्ट सेशन में काफी रिलीफ हो जाता है। क्रॉनिक पेन के पेशेंट्स को
को ठीक भी है। फर्स्ट सेशन में काफ़ी रिलीफ हो जाता है बिल्कुल सही है। और वो एक ड्रास्टिक चेंज फील करते हैं। बिल्कुल यानी कि सही। जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि हिजामा, मैं हाँ। खुद भी हिजामा भी प्रैक्टिस करती हूँ, जी जी बिल्कुल। इसलिए कि ये भी कपिंग थेरेपी जो है ये भी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का भी हिस्सा उसी का है और हिस्सा अब है। हमारे यहाँ पे तिप का बिल्कुल हिस्सा सही भी है, है। बिल्कुल सही है। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज का एक बहुत बड़ा रोल है और इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकेशन इस वक्त इस दौर की बहुत बड़ी ज़रूरत भी है। बिल्कुल सही है। जोड़ों के दर्द में सिर्फ दवा खाना किसी भी मसले का किसी तौर पे भी हल नहीं है। बिल्कुल सही है। इसके साथ आपको एडिशनल जिस तरह से एक्सरसाइज करवाना या हिजामा करवाना, ऑक्यूपंक्चर और फिजियोथेरेपी, ये सब चीज़ें अपना अपना रोल प्ले करती हैं। बिल्कुल सही है। जब आपके जोड़ हरकत के काबिल हो जाते हैं तो आपको उस हरकत को कायम रखने के लिए अपने आप को हेल्प करने की ज़रूरत बिल्कुल होती सही है। है, बिल्कुल सही है। ऑक्यूपंक्चर में हम लोग पेशेंट को ना सिर्फ वो पॉइंट्स लगाते हैं, हाँ। जिस तरह से बात हो रही थी कि लोकल पॉइंट्स भी होते हैं, बिल्कुल सही इसके है। साथ साथ जो एरिया जहां पर सिस्टम में गड़बड़ हुई गड़बड़ है हुई। उसके मुताबिक पॉइंट्स लगा के सिस्टेमिकली भी पेशेंट को ट्रीट बिल्कुल किया सही बात जाता है, है। बिल्कुल सही बात और है। उससे जो अफाका होता है वो लॉन्ग टर्म होता Long है। term होता है। अगर मरीज अपनी ग़िज़ा से और अपनी लाइफस्टाइल से बिल्कुल अपने सही। आप को हेल्प करता है तो वो इस मर्ज से मुकम्मल तौर पर भी राहत पा लेता पा है लेता और है। इलाज हो जाता है। बिल्कुल सही है।